दोस्तों, विश्वास, विश्वास से ऊपर अतिविश्वास और अतिविश्वास बिना तार्किकता के अंधविश्वास होता है। कुछ उसी बीच में उलझी हुई है यह पूरे दुनिया के चमत्कारों की दुनिया। जब हम दुनिया में चमत्कार खोजने निकलते हैं कि चमत्कार क्या है, तो बस चमत्कार में अतिविश्वास, अंधविश्वास और चमत्कार, ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्याय से प्रतीत होते हैं। इंसान जिन्हें तार्किकता से परे मानता है, उन्हें वो चमत्कार मानता है। विज्ञान उन्हें अंधविश्वास मानती है, क्योंकि जिसका जवाब खोजा नहीं गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह चीज़ चमत्कार है। इसी बीच में एक बाबा फिलहाल के लिए सुर्खियों में, नाम है उनका पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इन्हें बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल ये सुर्खियों में हैं क्योंकि इनके ऊपर विवाद है, वाद है, इनके ऊपर केस दर्ज कराने की चर्चा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इनकी विशेषता है कि ये लोगों का चेहरा देखकर उनके मन की बात जान लेते हैं। ये लोगों को अपने पास बैठाकर इनके ऊपर कुछ ऐसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है जिसके चलते ये सामने बैठे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये जान लेते हैं, और उसी जानने के क्रम के चलते इनके चाहने वालों की भीड़ है वो इस प्रकार के पंडालों में देखी जा सकती है। आप यहाँ लोगों का हुजूम एक सागर के रूप में भरा हुआ देख सकते हैं। कहावत है ना, चमत्कार को नमस्कार। शायद ये हाथ उठे हैं, शायद इसी चमत्कार को नमस्कार करने के लिए उठे हैं। ये तस्वीर है जो ये दर्शाती है कि बागेश्वर वाले बाबा को पसंद करने की संख्या या उनके चमत्कार को देखने वालों की संख्या हजारों में है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर एक ज़िला है, ज़िले का नाम है छतरपुर। छतरपुर के अंदर एक गांव है, जिस गांव से ये बिलोंग करते हैं, गांव का नाम है गढ़ा गांव। गढ़ा गांव के अंदर फिलहाल स्थिति ऐसी है कि वहाँ जहाँ घर मात्र 300 के आसपास हैं, वहाँ 1200 से अधिक दुकानें खुल चुकी हैं। इन दुकानों पर प्रसादी वितरण से लेकर के इन दुकानों पर ट्रैवल डेस्क तक बनी हुई है। छतरपुर जिला में स्थित यह गढ़ा गांव खजुराहो से मात्र 21 किलोमीटर दूर है। पत्रकारों की अगर बात माने तो खजुराहो जो विश्व पटल पर एक दर्शनीय स्थल है, वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है इन दिनों जितनी गढ़ा गांव छतरपुर में है, और उस भीड़ का बड़ा कारण है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम जो लोग जाते हैं उनके बीच में एक बड़ा अचरज का जो विषय है वो यही है कि ये अंदर की बात, लोगों की मन की बात कैसे जान लेते हैं। कहा जाता है कि ये परिवार के जिस माहौल में पढ़े लिखे थे वो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने आसपास के गांवों में कथा वाचन का कार्य शुरू किया। राम कथा लोगों के साथ सुनाई और लोगों को अपने बात करने के कौशल से अपनी ओर आकर्षित किया। लोग इनकी बातों में काफ़ी बंधने लगे और ऐसे करते करते गांव में ही एक ऐसा स्थान चूज कर लिया इन्होंने जहां पर ये बैठने लगे। वहां एक शिवालय था, बागेश्वर धाम के नाम से वह जगह आज भी प्रसिद्ध है। इन्होंने यहाँ पर हनुमान जी की एक प्रतिमा स्थापित करवाई और यहीं पर इन्हीं हनुमान जी महाराज की कृपा से ये अपने चमत्कारों को करते हैं, ऐसा इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। यहाँ प्रॉपर अर्जी लगाने की एक प्रक्रिया है। अर्जी लगाने की प्रक्रिया ये है, बागेश्वर धाम में नारियल बांधकर लोग बालाजी महाराज के समक्ष अर्जी लगाते हैं। अर्जी मतलब रिक्वेस्ट फॉर्म लगाते हैं। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप कर लाल कपड़े में मंदिर में नारियल बांधते हैं। दिव्य दरबार का हिस्सा बनने के लिए धाम से टोकन लेना होता है। टोकन वाले को पर्चे में नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर जमा करना होता है। दिव्य दरबार की तारीख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर देते हैं। दिव्य दरबार से पहले एक लिस्ट जारी होती है, मोबाइल से लोगों को सूचित किया जाता है। यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भक्त के मन को पढ़कर समस्या और समाधान पर्ची पर लिखते हैं। यानी आपकी समस्या का समाधान हो गया है, अब आपको धाम के अंदर चक्कर लगाकर अपनी बातें यहाँ पर हर बार देने आना होता है। इसी को पेशी कहा गया है। बुंदेलखंड के कथावाचक या बागेश्वर धाम के महाराज का धीरू से लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने की जो कहानी है, जो कहानी मैंने आपको बताई, इसका शुरुआत होता है 1996 से।
यानी इनका जन्म हुआ 1996 में। कहाँ हुआ? गढ़ा नामक गांव छतरपुर में। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज है। कहते हैं इनको विशेष शक्तियाँ 2016 के बाद प्राप्त हुई, जब इनके ऊपर इनके गुरु महाराज की कृपा हुई। इनके गुरु महाराज का नाम दादा गुरु था। ये जिस मंदिर में बैठते थे वहीं दादा गुरु ने इन्हें अपने द्वारा अपनी चमत्कारी शक्तियाँ प्रदान की। दादा गुरु भी इसी प्रकार लोगों के मन की बात जान लिया करते थे। भागवत वाचन हो या राम कथा वाचन हो, ये दूर दराजों के क्षेत्रों में करने जाते हैं। तो उम्मीद है अब आपको बागेश्वर धाम के बारे में बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब शुरू करते हैं कि जो विवाद है जिसके चलते ये सुर्खियों में है, लेकिन उससे पहले ऑथेंटिकेट करने के लिए ये तक जान लें कि इन्हें ब्रिटेन की संसद के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। इन पर आरोप क्या है ये भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के ये जो बागेश्वर धाम जी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इन पर अंधविश्वास और जादू टोना फैलाने का आरोप है। आरोप किसने लगाया, क्यों लगाया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनके द्वारा इसी साल जनवरी में नागपुर में एक कथा आयोजन किया गया था जिसका नाम था श्री रामचरित चर्चा। कथा 9 दिन तक चलनी थी, लेकिन वह कथा 7 दिन के भीतर ही पूर्ण करके ये चले गए। 9 दिन की कथा 7 दिनों में पूरी करके चले जाने पर जो कहानी निकल कर आई वो ये है कि ये एक संस्था जो कि अंधविश्वास को दूर करने का कार्य करती है, जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, जिसके अध्यक्ष हैं श्याम मानो। श्याम मानो का कहना है कि हमने जब नागपुर में कथा आयोजित हुई थी उस समय पंडित जी को एक चैलेंज दिया था कि वो 10 लोगों को जो हमारे द्वारा बताए गए हैं उन 10 लोगों को उनका भविष्य बता दें या उनसे जुड़ी हुई जानकारी बता दें तो हम उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। इनके द्वारा नागपुर में कथा का आयोजन था, जिसकी तस्वीरें बागेश्वर धाम ऑफिशियल के द्वारा साझा की गई। बड़ी मात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा, हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे। स्वयं मंत्री माननीय नितिन गडकरी इनका आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे और उन्होंने खुद ऑफिशियल ट्वीट करके कहा कि हम इनके साथ प्रवचन में उपस्थित रहे और आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी आशीर्वाद लेने पहुंचे। इन्होंने मंच से इस प्रकार की मांग भी उठाई कि रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अपनी इस प्रकार मांगों से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। ये हैं वो श्याम मानो जिनके द्वारा ये चैलेंज दिया गया कि आपके पास कमरे में 10 चीज़ें रखेंगे, उन 10 चीज़ों को पहचानना है, उन्हें 2 बार रिपीट करना है। अगर 90% बातें आपकी सही निकल गई तो हम आपको 30 लाख इनाम देंगे। ये चैलेंज इनके द्वारा दिया गया था। श्याम मानो का दावा है इसी चैलेंज के चलते धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा को 9 दिन के स्थान पर 7 दिन में ही छोड़कर चले गए थे। इसी के चलते मीडिया में यह बात उठने लगी कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री घबराकर चले गए, क्या इन्होंने चैलेंज स्वीकार नहीं किया, और तमाम तरीक़ों की बातें मीडिया में आने लगीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि हम 2 दिन पहले कथा छोड़कर चले आए हैं, तो पहला जवाब, जब हम 7 दिन वहाँ थे तब आप लोग कहाँ थे? आप आकर के हमसे 7 दिनों में चर्चा कर लिए होते। जवाब दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपकी चुनौती स्वीकार नहीं की तो हम रायपुर में फिर से 2 दिवसीय दिव्य दरबार लगा रहे हैं, आप वहाँ पर पधारें। आपका जो भी खर्चा होगा वो भी हम उठाएंगे, आपके जो सवाल जवाब हैं उसका जवाब भी वहाँ हम दे देंगे। रही बात इसकी कि हम 2 दिन पूर्व क्यों चले आए थे, तो हमारे गुरु जी का जन्मदिन था, तो हमने 2 दिन रायपुर वाली कथा से कम किए और 2 दिन नागपुर वाली कथा से कम करके 4 दिन बचाए हैं। ऐसा कहना है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का। बाबा से मिली रायपुर आने की चुनौती का जवाब देते हुए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रोफेसर श्याम मानो ने कहा, जिस दरबार में खुले रूप से भक्तों की भावनाओं का खिलवाड़ हो, दिव्य शक्ति के नाम पर लोगों से पहले खुद का पिता का नाम, मोबाइल नंबर पूछे जाने पर दरबार में आने वाली जनता के सामने जोर से माइक पर बताकर ये दिखाया जाता है कि कैसे उन्हें उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता है,
इस तरह की बेकार जगह पर वे नहीं जाएंगे। ये कहना है श्याम मानव जी का। ये थी पूरी कहानी जो कि हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।